प्रोफेसर प्रभनाथ सिंह मयंक आज राहुल नगर मड़िया में निवास करने वाले वयोवृद्ध लगभग 96 वर्षों की आयु के समृद्ध अनुभव जिन्होंने अपने जीवन की यात्रा में समेट कर रखा है, जो रानीपुर कॉलेज में और बाद में अजमतगढ़ में लेक्चरर भी थे, अंग्रेजी के प्रधानाचार्य भी थे अवकाश प्राप्त करने के पश्चात, और उन दिनों भी पत्रकारिता के क्षेत्र में आपने यशस्वी कीर्तिमान स्थापित किए थे। खासतौर से आप हिंदी के अखबारों में भी लिखते थे, अंग्रेजी के अखबारों में विशेष तौर से आपके कमेंट्स पूरे हिंदुस्तान में प्रशंसित हुआ करते थे। आपकी रुचि कला और साहित्य के प्रति, संस्कृति के प्रति शुरुआती दौर से ही थी। इसीलिए हम दोनों यानी पंडित अमरनाथ तिवारी जी और मैं दोनों लोग साहित्य के सहयात्री के रूप में लंबे समय से अनेक कार्यक्रमों की योजना करते हुए, उनका संचालन करते हुए पूरे भारतवर्ष के जो महत्वपूर्ण साहित्यकार, कला मर्मी, समीक्षक, संस्कृति कर्मी, जितने भी स्वनामधन्य लोग थे, उन लोगों को हम दोनों आमंत्रित करके आजमगढ़ जनपद की जो साहित्यिक गौरवमयी परंपरा है उसमें एक नए इतिहास की रचना की है। आज मैं उनका आशीर्वाद लेने के लिए उनके निजी निवास राहुल नगर मड़िया में आया हुआ हूं, और मैं उनका इस अवसर पर साहित्यकारों, कलाकारों की ओर से, पत्रकारों की ओर से सम्मान करता हूं। ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि जो साहित्य का, कला का, संस्कृति का, चिंतन का, दर्शन का प्रकाश पथ आपने बनाया है, वह निरंतर आलोक बिखेरता रहे, आने वाली पीढ़ियों के लिए वह एक चेतना का मुख्य आधार बने। मैं इस अवसर पर वयोवृद्ध साहित्यकार, पत्रकार, शिक्षक, संगठनकर्ता पंडित अमरनाथ तिवारी जी का सम्मान करता हूं और ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि आपका आशीर्वचन जैसे आजमगढ़ जनपद के साहित्यकारों, कलाकारों, पत्रकारों के लिए मिलता रहा है, उसी प्रकार से भविष्य में भी आपका आशीर्वचन सबको प्राप्त होता रहे। आपने राहुल सांकृत्यायन के ऊपर एक बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रंथ की रचना की है। आप चिंतक विचारक हैं। राहुल जी से संबंधित जितने भी कार्यक्रम होते रहे हैं, एक लंबे दौर से आप ही उसके संयोजक रहे हैं। अनेक समितियों की आपने रचना की है, जिसमें समाज का भला हो, त्यागमय ढंग से सामाजिकता, एकात्मता, समरसता, समन्वय का वातावरण तैयार हो सके, इस दिशा में आपने महत्वपूर्ण कार्य किया है। वो जो आपने एक समिति बनाई थी, कौन, चिंतन विचार केंद्र के भी आप पुरोधा हैं, और इसके अलावा राहुल जी के जीवन प्रसंगों को लेकर के चर्चा कराने का जो सबसे महत्वपूर्ण कार्य किसी ने यदि आजमगढ़ जनपद में किया है तो वो पंडित अमरनाथ तिवारी जी ने किया है। चाहे यहाँ नगर में हो, चाहे कनैला हो, चाहे कहीं बाहर साहित्यकारों की यात्रा ले जा करके उनको वहां पहुंचा करके उन पर चर्चा करा करके अनेक शाह ऐसे संस्मरण मेरे पास आपसे संबंधित हैं। उन संस्मरणों के माध्यम से हम सबको बहुत शक्ति मिलती है, बहुत प्रेरणा का संचार होता है।
ऐसे अवसर पर मैं पंडित अमरनाथ तिवारी जी से ये प्रार्थना करता हूं कि अपने कुछ उद्गार आजमगढ़ की जो साहित्य परंपरा है, जो साहित्य मनीषी है, चाहे वे राहुल जी होंगे, चाहे वह चंद्रबली पांडे होंगे, चाहे हरिऔध जी होंगे, चाहे रामचरित उपाध्याय होंगे, और इसी प्रकार के जितने भी लोग हैं, शैदा जी हैं या गुरुभक्त सिंह भक्त हैं, इन पर कुछ अपना उद्गार इस समय व्यक्त करें और पुरातन समय की जो स्मृतियां हैं आयोजन से संबंधित उनको वर्तमान के साथ जोड़ने का कष्ट करें। पंडित अमरनाथ तिवारी जी कुछ कहा जाइए। हाँ बोलिए, कुछ बोल दें। बोल दीजिए। मैं जनपद के क्या पूर्वांचल के एक प्रसिद्ध विद्वान प्रोफेसर मयंक जी, पूरा नाम इनका तो प्रभुनाथ सिंह मयंक, प्रभुनाथ सिंह जी है, इनका बड़ा सम्मान करता हूँ कि क्योंकि वही एक आदर्श हमारे लिए है जो समय समय पर उनसे आवाज़ करते थे और बिना मिले जुले हम रहा नहीं करते थे। अब कुछ अस्वस्थता की वजह से हम कर नहीं पाते हैं। एक आध बार प्रयास किया जाने के लिए, रास्ते में थोड़ा दिक्कतें पड़ी, रास्ता खराब था, वहाँ पर नहीं जा पाए, लेकिन ये एक बराबर भावना रहती है कि मुलाकात होती है, बराबर आऊँ जाऊँ उनसे मुलाकात करूँ। ये मजबूरी है, कुछ कठिनाइयों की वजह से नहीं जा पाता हूँ, लेकिन आज कृपा करके वह स्वयं पधारे हैं, मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई है। उनको एक तरह से जीवन दान मिला हुआ है। मैं संसार में कुछ कम ही लोगों से संपर्क रख पाता हूँ, जैसे मयंक जी हमारे प्रथम आदमी है, जैसे संपर्क करता जाता हूँ, जानना चाहता हूँ उनके बारे में, बच्चों को मिलना चाहता हूँ, लेकिन समय की कमी की वजह से या अस्वस्थता की वजह से जा नहीं पाता हूँ। तो बाकी स्थिति में मैं ईश्वर से कामना करता हूँ कि वह दिखाए हो और समय समय पर दर्शन दिया करते हैं।